हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन है, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोस्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। रिपोस्ट मान होता है जताना, रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास। क्या पैडलर ने क्रॉफ्टर के द्वारा उस पर जताए गए विश्वास का सम्मान किया? आंसर है नो, द पैडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोस्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। यानी कि नहीं, पैडलर ने क्रॉफ्टर के द्वारा उस पर जताए गए विश्वास का सम्मान नहीं किया। द पैडलर स्टोल क्रॉफ्टर्स मनी एंड रैन अवे। यानी कि पैडलर ने क्रॉफ्टर के पैसों को चुरा लिया और भाग गया। रैन अवे मतलब भाग गया। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक डैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। इंडीड का मतलब होता है सचमुच या वास्तव में। ठीक है बच्चों, तो पैडलर को ऐसा क्यों लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में फंस गया है। पैडलर को ऐसा क्यों लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में फंस गया है। आफ्टर स्टीलिंग मनी ऑफ क्रॉफ्टर, यानी कि क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के बाद, पैडलर थॉट डैट, पैडलर ने सोचा कि ही कुड बी इजिली कॉट बाय पुलिस ऑन हाईवे। यानी कि क्रॉफ्टर के पैसे चुराने के बाद पैडलर ने सोचा कि वह हाईवे पर पुलिस के द्वारा आसानी से पकड़ा जाएगा। सो ही वेंट इन फॉरेस्ट, सो माने इसलिए वह जंगल में गया। एंड लॉस्ट हिज वे, और अपना रास्ता भूल गया या रास्ता भटक गया। ठीक है बच्चों, दिस मेड द पैडलर थिंक डैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। इससे पैडलर को लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में फंस गया है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। अब एक नया किरदार आ गया यहाँ पर, आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर ने फेरी वाले से या पैडलर से विनम्रतापूर्वक बात क्यों की, एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर क्यों बुलाया। काइंडली माने होता है विनम्रतापूर्वक। ठीक है बच्चों, आयरन मास्टर उसे कहते हैं जो लोहे का काम करता है। ठीक है, उसको आयरन मास्टर बोलते हैं। यानी कि आयरन मास्टर ने पैडलर से विनम्रतापूर्वक बात क्यों की और उसे घर क्यों बुलाया। आंसर है द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर एज हिज ओल्ड कलीग, सो ही इनवाइटेड हिम होम। बच्चों, कलीग माने होता है पुराना साथी। यानी कि आयरन मास्टर ने गलती से फेरी वाले को अपना पुराना साथी समझा। सो ही इनवाइटेड हिम होम, इसलिए उसने अपने घर बुलाया। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। डिक्लाइन मतलब होता है अस्वीकार करना, इन्विटेशन मतलब होता है निमंत्रण। यानी कि पैडलर ने निमंत्रण अस्वीकार क्यों कर दिया। तो आंसर है द पैडलर न्यू डैट इफ़ ही वेंट आयरन मास्टर्स होम। यानी कि पैडलर जानता था कि यदि वह आयरन मास्टर के घर गया, ही माइट बी कॉट, वह पकड़ा जा सकता है। सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, इसलिए उसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मिंसन्स इन्विटेशन। अभी एडला विल्मिंसन्स नया किरदार आ गया है। ये है आयरन मास्टर की लड़की। ठीक है बच्चों, तो फेरी वाले ने एडला विल्मिंसन का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया। आंसर है
मिस एडला विल्मिंसन एश्योर्ड हिम, यानी कि एडला विल्मिंसन ने उसे आश्वासन दिया कि ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही केम, यानी कि उसे उतनी ही आज़ादी से जाने दिया जाएगा जितनी आज़ादी से वह आया था। क्लियर है बच्चों? शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ देम ओवर क्रिसमस ईव। ओवर क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस की पूर्व संध्या। क्रिसमस की पूर्व संध्या तक उनके साथ रहने के लिए अनुरोध किया, यानी कि उसने क्रिसमस की पूर्व संध्या तक उनके साथ रहने का अनुरोध किया। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस, यानी कि उसके दोस्ताना व्यवहार ने पेडलर को उस पर विश्वास दिलाया। एंड एक्सेप्ट हर इनविटेशन, और उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, यानी कि एडला को पेडलर के बारे में क्या संदेह था। एडला को पेडलर के बारे में क्या संदेह था। तो एज एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हैट, यानी कि एज माने जैसे ही एडला ने पेडलर की टोपी को उठाया, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, तो वह अचानक से उछला। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड फ्रॉम हिज फियर, इसका मतलब है वह अपने डर से काफ़ी भयभीत लग रहा था। फ्राइटेंड माने भयभीत, फियर माने डर, यानी कि वह अपने डर से काफ़ी भयभीत लग रहा था। शी थॉट दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, तो उसने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर यह जेल से भागा है। ठीक है बच्चों, या तो उसने कुछ चुराया है या फिर जेल से भागा है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ। आंसर है नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर सॉ हिम इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब दिन के उजाले में, यानी कि अगली सुबह आयरन मास्टर ने उसे दिन के उजाले में देखा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब होता है पुराना परिचित, यानी कि अब उसे पुराना परिचित समझना असंभव था। देन द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, तब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस लेसन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बच्चों।